हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता। तो जैसे कि आप जानते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और हमने इसके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लाने की कोशिश की है। तो चलिए हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें उसमें सही का चयन करना है। तो हड़प्पा की जो सामाजिक व्यवस्था थी तो थी समतावादी। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अब समतावादी क्यों थी? हड़प्पा को सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी, ठीक है। हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के मकान एक साथ मिले हैं, परंतु उनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला। समाज के लोगों का विभाजन था, परंतु भेदभाव नहीं था। तो इस आधार पर उनकी व्यवस्था क्या थी? समतावादी थी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है? तो चलिए, इसके लिए पहले हम बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता की थोड़ी जानकारी। तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति और उनके धार्मिक जीवन में पशुपतिनाथ का विशेष महत्व था, जिसे आधुनिक शिव का आदि रूप भी माना जाता है। तो इतना सब कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पशुपति उनके द्वारा पूजे जाते थे, विकल्प नंबर सी। ठीक है। निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी सभ्यता में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक थी? तो उस टाइम वहाँ की जो मोहरें प्राप्त हुई, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये मोहरें थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था? तो जो भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। अब हड़प्पा के बारे में ये कैसे पता करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 1921 से लेकर वर्तमान तक 2000 से ज़्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 7 को महानगर की संज्ञा दी है। अब ये महानगर कौन कौन से थे, हम उनकी बात भी कर लेंगे। हड़प्पा, जैसे हड़प्पा हो गया, हड़प्पा की खोज किसने की थी? सन 1921 में दयाराम साहनी जी ने रावी नदी के तट पर की थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो, चौहूदड़ो, धोलवीरा, कालीबंगन, लोथल और बनवाली, ये हमारे कुछ महानगर हैं जिनको अभी तक खोजा जा चुका है। तो उनमें सबसे पहले जो खोजा गया शहर था वो था हमारा हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? तो जब हड़प्पा की खुदाई चल रही तो उस टाइम उनमें से क्या हमें प्राप्त नहीं हुआ? तो चलिए, वहाँ पे प्राप्त क्या होता है? सैंधव सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण पर काटती हुई सड़कें, नगर का 2 टीलों में विभाजन, पूर्वी टीला दुर्गरहित और पश्चिमी टीला दुर्गीकरण, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था इत्यादि लिए जाते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता में न तो किसी विशेष धर्म के साक्ष्य मिले हैं और न ही मंदिर जैसी कोई इमारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शिखर रहित मंदिर। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? तो वैसे मैं बता चुका कि हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई, किसने की? दयाराम साहनी जी ने सन 1921 में रावी नदी के तट पर की थी। तो इसका विकल्प हो जाएगा डी सही। सिंधु घाटी सभ्यता और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है? तो गाइस, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलिए, इसके बारे में मैं थोड़ा डीपली बता देता हूँ कि सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध पत्थर, वृक्ष और जानवर से साबित होता है। किससे? इनसे, पत्थर, वृक्ष और, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला है। तो ये एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला है।
लोथल सैंदव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। सन 1955 से 1962 के मध्य एस आर राव के निर्देशन में वहां खुदाई की गई। लोथल में पाए गए अवशेष हैं अन्नागार, पशुओं की हड्डी, तांबा, कांचली मिट्टी के बर्तन, सोने का एक आभूषण, शंख एवं ईंटों का बना हुआ विशाल 124 गुना 36 मीटर घेरा हुआ एस आर राव ने जहाज़ों का गोदीबाड़ा बताया है। यह विश्व का प्राचीनतम प्राप्त गोदीबाड़ा है। यहाँ मिस्र और मोसोपोटामिया से व्यापार होता था। आर एस राव के अनुसार लोथल लघु मोहनजोदड़ो के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा लोथल। यहाँ से कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पालतू जानवरों में से कौन सा जानवर सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था? तो उस टाइम कौन सा जानवर उनके टेराकोटा में नहीं था? तो वहां पर गाय का कहीं भी जिक्र नहीं पाया गया है। तो विकल्प हो जाएगा सी सही। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ किला का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चहुंदड़ो। चहुंदड़ो का जो था ये बगैर गढ़ का था, किला था, इसमें कुछ नहीं था। चलो पढ़ लेते हैं। चहुंदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 130 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थल की खोज 1934 में एन जी मजूमदार एवं 1935 में मैके द्वारा उत्खनन करवाया गया। यहाँ के मकान पक्की ईंटें बक्राकार के बने थे। उनमें शौचालय, स्नानागार, आंगन आदि होते थे। मड़िक, मोहरे आदि मिलने से अज्ञात होता कि औद्योगिक केंद्र रहा होगा, परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले। यहाँ पर कोई मतलब किला टाइप का नहीं था, जिस तरह ये एक ओपन था। तो चहुंदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो वहां से हमें पता चला, मैं पहले ही बता चुका कि वहां पर व्यवस्थित शहरी जीवन था। तो विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय बना होता था। तो ऑब्वियसली भी बता चुका हूँ, पक्की ईंटों का बना होता था। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहली धातु कौन सा था? तो गाइस सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा का। देवी माँ की पूजा संबंधित थी। तो देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता से। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी की जो प्रमुख विशेषता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा मिला है? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन मिला है वो मिला है अन्नागार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसका मतलब एक लेंथ थी 124 गुणा 36 मीटर। ये इसकी एक लेंथ थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अन्नागार। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी जी। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन हमारा कहाँ पर स्थित है? कालीबंगन राजस्थान में घंघर नदी के किनारे स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल है। इसकी खोज 1953 में एस घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य है। यहाँ से हल के निशान, हवन कुंड एवं अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। तो कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी।
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो जो हड़प्पावाद थे ये कपास की खेती में अग्रणी थे। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया जाता था? तो उस टाइम कौन सा था? उस टाइम एक ये था टेराकोटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? ये पाया गया है हमारा मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान ने। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे प्राचीन सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विकल्प 4 दिए गए, इनमें से हमें पता करना है कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है। तो हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा इस टाइम पाकिस्तान में है। जैसे बात करेंगे हम लोथल की, लोथल हमारा गुजरात में है। और हमारा ये कालीबंगन राजस्थान में है। और आलमगीरपुर हमारा ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश। और हड़प्पा हमारा पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ कि वो पशुपतिनाथ शिव की पूजा करते थे। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। जुते हुए खेत के निशान, वेरी गुड। जुते हुए खेत के निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पहले बता चुका हूँ कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो विशाल स्नानागार है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार के जो साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो कैसी थी बताइए मुझे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी की जो लिपि है हमारी कैसी लिपि है? अज्ञात है।